क्या कोई सिस्टम में तब्दीली आएगी? जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये तो वही ज़बानी कलामी थोड़ी सी झड़प पिला दी है। जो हमारे से गलती होगी आइंदा हम दफनाएंगे। चौधरी साहब बिल्कुल इस मामले में डिले नहीं करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वेरी सैड, बड़े अफसोस की सूरत हाल है गुज्जर साहब। आपको लगता है कि इस इशू को उठाने के बाद आपने इस इशू को उठाया, हम आपको सलाम पेश करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। क्या कोई सिस्टम में तब्दीली आएगी या फिर थोड़ी देर शोर होगा और फिर वही काम दोबारा शुरू हो जाएगा? मुझे सबसे पहली बात ये कि चौधरी साहब ने कहा कि जनूबी पंजाब में लोग सैलाब की वजह से बहुत बीमार हैं, तबीयत ख़राब है, उनकी हॉस्पिटलों में कोई सुन नहीं रहा। आप कोशिश करें एक एक चीज़ रिपोर्ट मुझे भिजवाएं। तो मैंने डीजी खां इधर उधर सब के दौरे किए और फिर मैं निश्तर हॉस्पिटल आया हूँ। तो मैंने 3-4 वार्डों का विज़िट करके तो मुझे एक शख्स ने बताया कि ऊपर ऐसे ऐसे लाशें फेंकी जाती हैं, तो आप ऊपर आएँ। मैंने कहा कि कौन सी जगह? उन्होंने बताया कि ये सर्द खाने के साथ है। मैं गया सर्द खाने के पास, तो वहाँ मैंने कहा ताले खोलें जी, मैंने विज़िट करना है, देखना कि आप लावारसी लाशें कैसे रखते हैं यहाँ। तो पहले कहने लगे जी ये तो हम नहीं खोल सकते जब तक वीसी साहब नहीं कहते। तो मैंने कहा भाई मैंने ये विज़िट करना है, मुझे आप दिखाएं। जब मैंने वो समझ लें कि उन्होंने बहुत मुझे तारिक साहब, ये सबको मालूम है क्या हुआ? ये तारिक साहब सबको मालूम है क्या हुआ? अब क्या होगा मुझे ये बताइए कि आपकी इस निशानदेही के बाद परवेज इलाही क्या करेंगे? उनके अपने बेटे अस्पताल इंतजामिया का दिफा कर रहे हैं। अब नहीं, बिल्कुल नहीं, चौधरी मोहन इस्लाही साहब बिल्कुल दिफा नहीं कर रहे हैं। चौधरी साहब ने बल्कि ये कहा है कि जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं जुमे रात को चौधरी मोहन इस्लाही साहब को भी मिला था और चौधरी परवेज इलाही साहब को भी, और उन्होंने उसी टाइम शहजाद खुरम डॉक्टर साहब हैं उनको बुला के कहा कि फौरी इसका एक्शन लें और तमाम लोगों को ये कह दें पंजाब में कि कोई भी लावारिस मैयत आती है उसको आपने जमा करने के बाद फौरी जो कार्रवाई बनती वो करके तो उसको आपने दफनाना है। गुज्जर साहब कोई एक्शन तो नहीं हुआ ना? ये तो वही ज़बानी कलामी थोड़ी सी झड़प पिला दी है। काम वैसे ही चलता रहेगा, इस काम को बंद कैसे करेंगे? ये तो एक अस्पताल था, बाकी अस्पताल कौन चेक करेगा? सर मेरी एक बात सुने, जनूबी पंजाब के तमाम हॉस्पिटल चेक किए हैं, सिर्फ भावलपुर रह गया और लाइट हॉस्पिटल फैसलाबाद वाला वो भी चेक किया है। वहाँ पे ये काम नहीं हो रहा था, जहाँ पे हुआ है उसकी गलती की सजा उसको मिलेगी जो जिम्मेदार लोग। 4 मुर्दा खाने थे, 3 मुर्दा खाने उस अस्पताल में बंद थे गुज्जर साहब। 4 में से 3 गुज्जर साहब 4 में से 3 मुर्दा खाने उस अस्पताल में बंद थे। क्यों बंद थे? सर नहीं सर देखे, मेरे कायद ने भी किसी की साइड नहीं ली, उन्होंने भी कहा कि कार्रवाई करनी है। मैं आपको अब भी बता रहा हूँ कि चौधरी परवेज इलाही साहब ने जो हुक्म दिया था उसके मुताबिक जो वहाँ पे उनको परेशानी है उनको फंड दिया जा रहा है कि फौरी कमरे बनाएं और आप 1 महीने के अंदर अंदर, उन्होंने खुद कहा डॉक्टर साहबान ने कि कोई लावारिस लाश आती है या डेड बॉडी आती है तो हम उसका रिकॉर्ड रखते हैं, उसके बाद उसको हम आइंदा जो हमसे गलती होगी आइंदा हम दफनाएंगे। वीसी साहब को मैंने कहा भाई इस चीज़ की तो आपको सजा मिलेगी, क्योंकि आपने ये लोग जो ऊपर 30 से 35 रखे हुए थे और जालियों के दरवाजे भी खुले थे और उसकी छत के ऊपर क्यों ऐसी पड़ी थी, उसकी सजा उनको मिलेगी। चौधरी साहब बिल्कुल इस मामले में डिले नहीं करेंगे। उन्होंने इनको फंड भी रिलीज़ कर दिया है, वो आप चेक कर लें क्योंकि हमारा रिकॉर्ड होता है। तो चौधरी साहब ने जो रिकॉर्ड जो ऑर्डर हुक्म दिया है वो आपके सामने आ जाएगा। ये इनको फंड मिला और आइंदा ऐसी हरकत हुई तो मेरे ख्याल वो डॉक्टर साहबान अपनी नौकरी से भी जाएंगे। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, जब तक ये रजीम चेंज रिवर्स नहीं होगा लोग इसी पैटर्न पर चलते रहेंगे। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स, इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इमरान खान साहब यहां से भी आगे हैं। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।